हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका न्यू चैप्टर है चैप्टर 7 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहला टॉपिक है इसमें बल। तो बल किसे कहते हैं? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है तो उसका क्या है, अगर विराम अवस्था में है तो उससे उसे चेंज करने की कोशिश करेगा, या फिर गति अवस्था में है तब वो उसकी गति को चेंज करने का, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल तथा असंतुलित बल। ठीक है, तो संतुलित बल किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो तब उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु है उस पर एक साथ कई सारे बल लग रहे हो तब उनका परिणामी बल क्या शून्य हो, तब इस प्रकार के बल को क्या कहेंगे? संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल तो समझते हैं। देखिए, जब रस्साकसी के खेल में जब दो टीमें रस्सी को बराबर बल से अपनी अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है, जब दो टीम हैं वो दोनों बराबर फोर्स से बराबर बल लगा रहे हैं, अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, तब क्या होगा? तो रस्सा तथा दोनों टीम अपने स्थानों पर स्थिर बने रहेंगे, क्योंकि दोनों साइड से वो बराबर बल लगा रहे हैं, इसलिए क्या होगा? स्थिर बने रहेंगे। इस स्थिति में दोनों टीमों द्वारा रस्सी पर लगाया गया बल कैसा होगा? संतुलित बल होगा। ठीक है, आगे देखिए, असंतुलित बल। असंतुलित बल किसे कहते हैं? जब जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल क्या है? शून्य ना हो, तब उन बलों को क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई सारे बल लग रहे हैं पर वो संतुलित ना हो, तब उसे वो संतुलित ना हो, मतलब कि उनका परिणामी बल शून्य ना हो, तब इसे असंतुलित बल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। देखिए उदाहरण, जैसे रस्साकसी में यदि एक टीम दूसरी टीम से ज्यादा शक्तिशाली है, एक टीम कमजोर है दूसरी टीम क्या है? शक्तिशाली है, तो वो क्या करेगी? शक्तिशाली वाली टीम कमजोर वाली टीम को क्या है? अपनी ओर खींच लेगी। इस अवस्था में क्या होगा? रस्सी पर लगा गया बल कैसा होगा? असंतुलित होगा, क्योंकि एक टीम कमजोर है, एक शक्तिशाली है, उसने क्या किया? ज्यादा बल लगाकर अपनी ओर खींच लिया। तो इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, न्यूटन के गति। तो प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तब तक क्या होगा? तब तक वो वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, अगर वो ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में ही रहेगी, और एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी। इसे ही क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे प्रथम नियम है ये गति का, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो बल है, ये बल F उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान की यूनिट कितनी होती है? किग्रा, और त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए, तृतीय नियम। तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, दो बल, एक बल क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में, बराबर दोनों डायरेक्शन में बल लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं बल। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये क्रिया बल किसकी होगी? प्रतिक्रिया बल के बराबर होगा, परंतु क्या होगा? माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नाव से किनारे पर कूदना, जैसे नाव है उससे किनारे पे कूदेंगे तो क्या होगा? पैर से नाव की ओर पीछे की ओर धक्का लगेगा, और नाव क्या हमें आगे की ओर धकेल देती है, आगे की ओर क्या होगा? आगे की ओर कूद जाते हैं उससे। ठीक है, तो क्या हुआ? पैर से नाव की ओर पीछे की ओर धक्का लगा और नाव ने हमें आगे की ओर फेंक दिया, तो क्या हुआ? बराबर बल लगे हैं, परंतु किसे? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर को धक्का लगता है। ठीक है, जो गोली से बंदूक चलाते हैं तो क्या हुआ? बंदूक जो है गोली को आगे की ओर फोर्स फोर्स देती है, तो क्या गोली आगे की ओर चलती है, और गोली से क्या होता है? बंदूक क्या है? चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देती है, तो क्या हो रहा है? ये अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बल लग रहा है, बराबर बल है परंतु अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, आगे देखिए, संवेग। संवेग किसे कहते हैं? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान
कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और वेग b हो तब फिर p इज इक्वल टू कितना होगा, mb होगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड है। ठीक है, किग्रा मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान का किग्रा हो गया और वेग का मीटर पर सेकंड होता है। इसे न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को समझने के लिए देखिए दो कण लिए हैं जिनका द्रव्यमान कितना है, m1 व m2 है तथा इन कणों के संवेग कितने हैं, p1 व p2 है। निकाय का कुल संवेग कितना है, p इक्वल टू p1 प्लस p2 हो गया। दो कण हैं, दोनों का हो गया। ठीक है, इसके लिए माना कणों पर कार्यरत बल क्रम से कितने हैं, F1 व F2 हैं। तब सूक्ष्म समय अंतराल में मतलब डेल्टा टी समय में संवेग परिवर्तन कितना होगा, डेल P1 व डेल P2 होगा। तब कुल संवेग कितना हो गया, डेल P इक्वल टू डेल P1 प्लस डेल P2। ठीक है, डेल्टा टी समय में कह रहे हैं तो डेल्टा टी टाइम के साथ लिख लिया है संवेग, तो ये कितना हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, अति सूक्ष्म है तो डी में ले लिया इसको, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू डी पी वन अपॉन डी टी प्लस डी पी टू अपॉन डी टी। अब यहाँ पर डी पी वन अपॉन डी टी को क्या लिख लिया, एफ वन लिख लिया फोर्स, और डी पी टू अपॉन डी टू को क्या लिख लिया, एफ टू लिख लिया। यहाँ पर से ये दोनों वैल्यू, यहाँ से इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये कितना आ गया, एफ, अब कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, आगे देखिए F1 कितना है, टोटल F1 कितना है, टोटल F1 कितना है, F एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल। ठीक है, बाहरी फोर्स और आंतरिक फोर्स। ठीक है, F2 कितना है, F2 टोटल फोर्स, इसके अंदर क्या क्या है, F2 एक्सटर्नल और F2 इंटरनल, बाहरी और आंतरिक फोर्स। ठीक है, ये दोनों उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया है। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल प्लस ऐसे ही F2 वाला आ गया है। ठीक है, अब क्या किया हमने, फोर्स एक्सटर्नल वाले एक साथ ले लिए और इंटरनल वाले एक साथ ले लिए। ये इंटरनल फोर्स जो है ये जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये आंतरिक फोर्स है। आंतरिक फोर्स क्या है, शून्य होता है। ठीक है, तो गति के तृतीय नियम से देखिए ये शून्य है इधर, तो ये इधर जाके बराबर में हो गया, माइनस में पहुंच गया। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये 0 है तो ये उठा के यहाँ पुट कर दी, यहाँ 0 रखेंगे तो डी पी अपॉन डी टी क्या रह गया, F1 एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल वाले रहेगा ये, तो ये टोटल एक्सटर्नल को क्या लिख लिया, F लिख लिया, F1 प्लस F2 को क्या लिख लिया, टोटल F लिख लिया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। ठीक है, यदि हम बाहरी फोर्स जो है इसको 0 ले लें तब क्या होगा, डी पी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी पी अपॉन डी टी अगर 0 हो जाएगा तब P कितना हो जाएगा, P नियतांक हो जाएगा। ठीक है, P क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए यदि रेखीय संवेग संरक्षण का यही क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का गणितीय रूप है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग कैसा होता है, संरक्षित होता है। P इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसके अनुप्रयोग देख लीजिए, इसका अनुप्रयोग क्या है, पहला रॉकेट की उड़ान में भी क्या होता है, संवेग नियत रहता है, और दो गेंदों की टक्कर में भी संवेग जो है वो नियत रहता है। यही क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।